हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर नंबर 4। तो अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको करवाया था टैक्स रेट्स के आगे कंटिन्यूएशन में अब मैं आज आपकी क्लास के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ कि टैक्स के रेट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम लोग रिबेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, सरचार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और आज की क्लास में हम आपको एक छोटा सा कंटेंट मैं आपको फ्लैट रेट के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, फ्लैट रेट तो नहीं, मार्जिन रिलीफ के बारे में जरूर बताऊंगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग 3-4 टॉपिक्स करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं होमवर्क से, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। बच्चों, ये क्वेश्चन दिए थे आपको, अगर आपको याद होगा पिछली क्लास, आई होप आप लोगों ने किए हैं, आप वेरीफाई करना चाहते हो अपने आंसर्स। आओ जरा देखते हैं। मिस्टर जैन, जिसकी उम्र 52 ईयर्स है, वो टोटल इनकम 40 लाख है, आपको इनका टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे टैक्स। पहले 2.5 लाख रुपए पर 0, आपको जानते ही हो कैसे टैक्स निकालना है। अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% यानी 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख। और बैलेंस जो बच गया यानी 30 लैक्स बच गए, वो 30 लैक्स पर 30% विच इज 9 लाख। टोटल तो हो गया बच्चों ये 10,12,500, हाँ या ना। इसके बाद आपको पता है लगेगा सेस विच इज 4%, जो कि टैक्स ऑन टैक्स होता है बच्चों। 10,12,500 पे लगा देते हैं, बताओ कितना आया। तो 10,12,500 पर 0.4% यह आ गया बच्चों 40,500। तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी यही आ रही है 10,53,000, हाँ या ना। ये आपकी आ गई टैक्स लायबिलिटी। इज दैट क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने आपको दिया था कि मिसेस शर्मा, जिसकी उम्र 69 ईयर्स है, नॉन रेजिडेंट है। अब देखो, हो सकता है आप लोगों ने इसमें कोई गलती करी हो। नॉन रेजिडेंट है बट उम्र 69 ईयर्स है। अब 69 ईयर्स है तो तुमने क्या सोचा होगा, सीनियर सिटीजन। बट क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है बच्चों, तो स्लैब नंबर 1 ही लगेगा। हाँ, आप में से कुछ ना कुछ ने बच्चों ने गलती करी है, कोई बात नहीं, अभी तो पहली दूसरी गलती है, माफ की जाती है, बट आगे ध्यान रखना है। सो 28 लाख की इनकम है, स्लैब नंबर 1 ही लगेगा बच्चों। सो कैसे लगेगा, पहले 2.5 लाख रुपए 0, अगले 2.5 लाख रुपए की इनकम पर 5% विच इज 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख। और बैलेंस 18 लाख पर 30% यानी 5,40,000। यस और नो। और ये टोटल मिला के हो गया 6,52,500, जिसके ऊपर लगेगा सेस 4% का। 6,52,500 के बाद सेस लगाएंगे 4% का, जो कि आएगा 26,100। ये सेस ऐड करने के बाद बच्चों टैक्स लायबिलिटी आ गई 6,78,600। यस और नो एवरीवन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट पे। मिस्टर जेड, जिसकी एज 88 इयर्स है, रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट है तो ये सुपर सीनियर वाला स्लैब लगेगा, और इनकम 9 लाख रुपए है। तो बताओ इसमें क्या आंसर होना चाहिए भाई। पहले 5 लाख रुपए तक तो टैक्स हो गया 0, ठीक है, क्योंकि सुपर सीनियर है ना। अगले 4 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा 5%, विच इज सॉरी 5% तो होगा नहीं ना इनके लिए। 2.5 लाख, पहले 5 लाख पे 0 हो गया, फिर 5 से 10 पर 20, तो 4 लाख पर क्या लगेगा 20%, विच इज इक्वल टू 80,000। प्लस लगेगा सेस, जो कि लगेगा 4%, 3,200 रुपए, 3,200। टोटल हो गया 83,200। बताओ बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, कोई डाउट है तो इमीडिएटली मैसेज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ आज के जो लेक्चर है
तो ये तो था हमारा एक बेसिक टैक्स के रेट्स। इसके अलावा आपको आपको पता है कि न्यू रिजीम भी आया हुआ है। न्यू रिजीम के बारे में अभी पत्ते खोलने का कोई फायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि कौन कौन सी एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट हटाने की बात करता है न्यू रिजीम में। तो पहले एग्जेम्पशन जानना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको बुक के अंदर चैप्टर 1 के अंदर ही मैंने वो न्यू रिजीम का स्लैब रेट दे रखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी जो और इंपॉर्टेंट बातें जानने की जरूरत है वो है रिबेट। क्या बात जानने की जरूरत है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बच्चों सेक्शन याद करो, सेक्शन आज से याद करने स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 31 पढ़ा था, पर्सन याद है? जब मैंने आपको टैक्स रेट्स बताए थे तो मैंने आपको पर्सन बताया था। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOPBOI, AJP। इज दैट क्लियर? और क्या रह गया? लोकल अथॉरिटी, है ना? ये 7 पॉइंट्स बोले थे बच्चों। याद करना है, शर्म नहीं करनी है, याद करना है, बोलना है साथ साथ। सो बताओ कौन कौन है पर्सन? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। नाउ मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूं वो टैक्स रेट से रिलेटेड है बच्चों, रिबेट। नाउ गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको रिबेट देंगे, टैक्स में छूट देंगे। किनको? राइट डाउन एवरीवन। एवरी resident individual whose total income does not exceed rupees 5 lakh are eligible to claim rebate up to rupees 12,500 per annum। अगर आपकी इनकम, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए तक की रहती है तो हम आपको 12,500 रुपए की रिबेट देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? 12,500 रुपए की रिबेट देंगे अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की रहती है तो। क्या मेरी बात समझ में आई? और मैं आपको बता दूं ऐसे सिचुएशन में आके टैक्स 0 ही हो जाता है। आओ जरा देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, मिस्टर देव जिसकी एज 42 इयर्स है, इसकी टोटल इनकम मान लेते हैं कि 4,80,000 है, 4,80,000। ये बंदा रेजिडेंट है। कंप्यूट टैक्स, क्वेश्चन सिंपली टैक्स पूछ रहा है कि टैक्स क्या है। आपको अपने आंसर में ध्यान रखना है कि भाई क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो ही इज एलिजिबल टू क्लेम रिबेट। और टैक्स निकालेंगे कैसे? पहले 2.5 लाख रुपए पर 0 और अगले कितना डिफरेंस है? 2,30,000, उसके ऊपर 5%, 2,30,000 रुपए के ऊपर 5% टैक्स निकाल देते हैं। कितना आ गया? 11,500। अब बच्चों आपको पता है कि आपको रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलेगी। कितने रुपए तक की? 12,500। आपका टैक्स 11,500 है। क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो आपको रिबेट मिल जाएगी बच्चों अंडर सेक्शन 87A। कितने रुपए की? 11,500। और आपका टैक्स पहुंच जाएगा 0 पे। आपका टैक्स हो जाएगा 0, निल। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी सेस की जो कैलकुलेशन होती है बच्चों वो रिबेट के बाद होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेस की जो कैलकुलेशन होती है वो रिबेट के बाद होती है। तो पहले आप लोगों ने रिबेट कैलकुलेट किया, माइनस किया, जो टैक्स आया वो हो गया 0, और उसके बाद आपने सेस निकाला और सेस तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख आर एलिजिबल टू क्लेम रिबेट अप टू 12,500। और इस वजह से देखा जाए तो आपका टैक्स हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम 5 लाख भी होती तो अगले 2.5 लाख पे 5% 12,500 ही बनते और 12,500 का ही गवर्नमेंट रिबेट दे रहा है। हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर होती तो आपको रिबेट ही नहीं मिलती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो हो गया जब मैं बात करता हूं नॉर्मल इंडिविजुअल का केस। अगर यही केस मैं आपको ये बताऊं कि मुझे निकालना है
सीनियर सिटीजन के लिए तो क्या कोई फर्क पड़ जाता है? आओ जरा देख लेते हैं इसके लिए भी। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर जैन जिनकी एज 61 है, टोटल इनकम इनकी 5 लाख है, कंप्यूट टैक्स। देखो गवर्नमेंट ने तो रिबेट दे दी है सब रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को, अब आपको यह चेक करना है इनको रिबेट कितनी मिलेगी। अब क्योंकि इनके लिए स्लैब कौन सा लगेगा, 3 लाख वाला, तो पहले 3 लाख पर हो गया 0, अगले 2 लाख रुपए पर क्या हो गया 5% विच इज 10,000। अब आपका टैक्स ही जब 10,000 रुपए बन रहा है तो रिबेट कितनी मिलेगी बच्चों, रिबेट कितनी मिलेगी बताओ? अंडर सेक्शन 87 है मात्र 10,000 रुपए। सो टैक्स क्या हो गया एवरीवन? निल। और टैक्स अगर निल हो गया तो सेस भी 0 हो जाएगा, हाँ या ना? सो ये है रिबेट का क्लैरिफिकेशन। देखो गवर्नमेंट का मकसद बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि भाई हम रिबेट उन लोगों को देंगे जिनकी इनकम 5 लाख तक की है। और गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन, अब देखो गवर्नमेंट को नुकसान तो होता है ऐसे, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी ऐसी होगी जिनकी इनकम 5 लाख से कम होगी, तो गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट अपना नुकसान कैसे रिकवर करेगा? तो गवर्नमेंट के सामने एक और कैटेगरी है, जो कैटेगरी है बहुत रिच की, सुपर डुपर रिच की, जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, गवर्नमेंट उनको सुपर डुपर रिच बोलते हैं। और गवर्नमेंट कहती है कि इन लोगों को बोला जा रहा है कि आप सरचार्ज दो। हाँ, एक्स्ट्रा इनकम है तो सरचार्ज दो, और कम इनकम है तो हम रिबेट देंगे, मतलब टैक्स में छूट दे देंगे। और अगर एक्स्ट्रा इनकम है तो सरचार्ज दो, ज्यादा टैक्स पे करो। अब देखो इस गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी से बात समझ में आती है कि समुंदर देखा आपने, समुंदर में से पानी का डब्बा बाहर निकालो, फेंको, फिर से निकालो, फिर फेंको, एक बारी और निकालो। इमेजिन करो अपने आप को कि आप समुंदर के सामने हो और आप पानी के डब्बे बाहर निकालते जा रहे हो पागलों की तरह। क्या समुंदर को कोई फर्क पड़ रहा है? बताओ भाई, क्या समुंदर को कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर आप हो एक डब्बा, एक पानी का डब्बा है, पानी के डब्बे में से जरा सा भी पानी गिरा, हाँ जरा सा भी पानी गिरा, सो पानी कम होगा। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? यस, पानी कम होगा। यानी अगर मैं समुंदर की बात करूं तो वो समुंदर जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं 50 लाख से ज्यादा वाला, जिस पर गवर्नमेंट सरचार्ज लगा रही है कि एक्स्ट्रा टैक्स ले भी लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमीर है। अच्छा, जिनकी इनकम 5 लाख तक की है, गवर्नमेंट उस कैटेगरी को क्या बोल रहा है कि भाई हम आपको क्या देंगे? रिबेट देंगे। क्या देंगे दोस्तों? रिबेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो 5 लाख वाले डब्बा कैटेगरी, और डब्बा कैटेगरी को गवर्नमेंट ने क्या दिया? रिबेट दिया। और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपको छूट देना चाहते हैं। सो बेसिकली देखो, अगर मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सरकार को 2 फायदे हैं। एक कि ठीक है यार, मिडिल क्लास फैमिलीज के हाथ में पैसे ज्यादा होने चाहिए, है ना? हाथ में पैसे ज्यादा होंगे तो टैक्स नहीं देंगे, तो हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे। हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे तो यार देखो उनके नेसेसिटीज के लिए खर्चा निकलना जरूरी है। अमीरों से थोड़ा सा टैक्स और ले लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये कॉन्सेप्ट एक और फायदा देता है, और वो ये गवर्नमेंट को कि भाई वोटिंग भी तो सबसे ज्यादा किनसे मिलनी है? मिडिल क्लास फैमिलीज से मिलनी है। सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर कौन सी फैमिलीज है? मिडिल क्लास फैमिलीज है। तो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले मिडिल क्लास फैमिलीज ही हैं, और इसी रीजन से हमें ये बेनिफिट स्कीम मिलती है, जहां पर जिनकी कैटेगरी इनकम 5 लाख तक की आती है उनको गवर्नमेंट रिबेट देती है। तो आप लोगों ने अगर आज तक सुना है ना कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, तो आपने सही सुना है, वो ये सुना है। जबकि स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आए, स्लैब रेट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रिबेट मिलने की वजह से ऐसा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो है सरचार्ज के बारे में। सरचार्ज बच्चों एक एडिशनल टैक्स है जो गवर्नमेंट लेना चाह रहा है आप लोगों से, क्योंकि गवर्नमेंट रिलीफ दे दे के, रिबेट दे दे के गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है? कुछ कैटेगरी इनकम से, जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, उनसे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर रहा है, जिसको बोलते हैं एडिशनल टैक्स, सरचार्ज। अच्छा, इसको ये भी बोल सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज को क्या बोल सकते हैं बच्चों? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगता है। अब ऐसे केस में क्या होगा अगर सरचार्ज की बात करें, और किसके ऊपर लगेगा सरचार्ज? अभी हम लोग सिर्फ स्लैब वाले इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के ऊपर सरचार्ज की बात कर रहे हैं। every individual
ऑब्लिक HUF ऑब्लिक AOP BOI ऑब्लिक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, every individual HUF AOP BOI AJP are liable to pay surcharge, ब्रैकेट में लिख लेते हैं एडिशनल टैक्स, इफ इनकम एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, अगर आपकी इनकम बताई हुई प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो जाती है ना, तो आपको क्या पे करना होगा? सरचार्ज। अब वो प्रिस्क्राइब लिमिट्स क्या है? वो प्रिस्क्राइब लिमिट्स क्या है? ये देखो, इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख रुपीज, तो बच्चों सरचार्ज लगेगा कितना? सरचार्ज लगेगा कितना बताओ? एट द रेट ऑफ 10%। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज, गवर्नमेंट ने सरचार्ज और ज्यादा बढ़ा दिया और कहा जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा उनके ऊपर सरचार्ज लगाएंगे 15%। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 200 लाख, तो ऐसे केस में सरचार्ज जो लगेगा वो लगेगा 25%। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, यानी 500 लाख, तो आपको जो सरचार्ज पे करना होगा वो पे करना पड़ेगा 37%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो गवर्नमेंट कहता है इनकम एक लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगी आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। इनकम 50 लाख क्रॉस हुई, सरचार्ज 10%, इनकम 1 करोड़ क्रॉस हुई, सरचार्ज 15%, इनकम 2 करोड़ क्रॉस हुई, सरचार्ज 25%, और इनकम 5 करोड़ क्रॉस हुई, सरचार्ज 37%। सोचो कितनी लालची है गवर्नमेंट, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, हाँ सरचार्ज में सरचार्ज लेती जा रही है। और बच्चों याद रखना है, एवरी इंडिविजुअल का मतलब है रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट भी, एज कोई भी हो, HUF AOP BOI AJP सबके ऊपर क्या लगेगा? सरचार्ज। और ये सरचार्ज आपको याद रखना है बजट 2022 तक के लिए, क्योंकि जून 2024 में देने वाले बच्चे एग्जाम्स, उनके लिए सरचार्ज ये वाले रेट नहीं है, क्योंकि उनके लिए लग जाएगा बजट 2023, उनके लिए थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या मेरी बात समझे? चलो इधर ध्यान देते हैं। हर एक इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP आर लायबल टू पे सरचार्ज, दैट इज एडिशनल टैक्स, इफ इनकम एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अगर इनकम इस लिमिट से ज्यादा होगी तो आपको सरचार्ज पे करना होगा, या तो 10 या 15 या 25 या 37। क्या मेरी बात समझे? इसके अलावा बच्चों, अब ये तो समझ में आया सरचार्ज क्या है। अब इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसको करना कैसे। आओ, मिस्टर सुमित, एज 40 years, टोटल इनकम 70 lakhs, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। 70 लाख की इनकम है, आपको टैक्स निकालना है। आपकी एज 40 साल है, आपकी टोटल इनकम 70 लाख है, आपको टैक्स निकालना है। सो बताओ आपको टैक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? बच्चों सबसे पहले देखो स्लैब कौन सा लगेगा। तो पहले 2.5 लाख रुपए, फर्स्ट 2,50,000, टैक्स कितना हो गया? 0। अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा कितना? 5%, विच इज इक्वल टू 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा 20%, यानी 1 लाख, और बैलेंस 60 लाख रुपीस पर लगेगा 30%, विच इज 18 लाख।
टोटल हो गया ये 19,12,500। अब क्योंकि आपकी इनकम 70 लाख है जो कि 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको पे करना पड़ता है बच्चों सरचार्ज। क्या पे करना पड़ता है? सरचार्ज। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% लगेगा, और क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स है बच्चों, तो सरचार्ज लगेगा 19,12,500 पे 10%। सो ये आया 1,91,250, और टोटल हो गया 21,03,750। अभी इस टोटल के ऊपर सेस भी पे करना है, जो कि है 4%, और ये 4% सेस लगेगा 21,03,750 पर। तो 21,03,750 जो आया, इसके ऊपर लगाएंगे 0.04 यानी 84,150, और ये टोटल मिला के हो गया 21,87,900। ये बन गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। क्या बन गई हमारी? टैक्स लायबिलिटी। सो 21,87,900 हमें टैक्स पे करना है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर एवरीवन? ये तो तब होगा जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, तो सरचार्ज इस तरीके से लगता है। ठीक है, आओ जरा एक और एग्जाम्पल कराता हूं। मान लो मिसेस नैना, एज 69 ईयर्स, नाम पे मत जाना, नाम नैना है और एज 69 ईयर्स है। टोटल इनकम 1 करोड़ 80 लाख रुपीस इनकी टोटल इनकम है। कंप्यूट टैक्स। तो भाई उम्र पे मत जाओ, इनकम देखो कितनी इनकम है, 1 करोड़ 80 लाख। हाँ, और मिसेस नैना, इसकी जो स्लैब रेट होती है वो कौन सी होगी? स्लैब नंबर 2। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मान के चलेंगे? रेजिडेंट है। टैक्स निकालना है, कैसे निकालें बताओ? फिर से वही स्लैब लगाओ, पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स 0। भाई मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर रहे होगे। सरचार्ज आपको समझ में आया? आपने देखा दोनों सरचार्ज और रिबेट दोनों सेस से पहले होने, तो सेस हमेशा बाद में लगेगा, पहले सरचार्ज या तो प्लस करेंगे, रिबेट होगा तो माइनस करेंगे, है ना। पहले 3 लाख पर टैक्स 0, अगले 2 लाख रुपए पर 5% विच इज 10,000 रुपए, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस 1 करोड़ 70 लाख रुपए पर 30%, ये हो गया 51 लाख। बच्चों टोटल हो गया 52,10,000, जिसके बाद अब हम लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या लगेगा? सरचार्ज। क्या लगेगा? सरचार्ज, और वो लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। सो 52,10,000 पर 15% लगा के देखते हैं बच्चों। 52,10,000 पर, मैंने बोला था सरचार्जेस टैक्स ऑन टैक्स ना, सो 52,10,000 पर 15% लगाओ, यार 7,81,500, और ये टोटल कर दो अब 59,91,500 प्लस क्या लगेगा? सेस एट द रेट ऑफ 4%, जो लगेगा 59,91,500 के ऊपर, इस पे 0.04 यानी सेस 239,660, और टोटल हो गया बच्चों ये टैक्स लायबिलिटी मेरी टोटल हो गई
6231,160, ये मेरी हो गई टैक्स लायबिलिटी, ये मेरी हो गई टैक्स लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सो टैक्स लायबिलिटी हो गई 62,31,160। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो यस और नो? तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका टैक्स इतना बनेगा। एनी डाउट? एनी डाउट? समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब ऑब्वियसली अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा वाली होती तो सरचार्ज कितना लगाता? 25%। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा होती तो कितना लगाता? 37%। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, डोंट वरी। बट इसी के साथ साथ एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। क्या समझनी जरूरी है? मार्जिनल रिलीफ। ध्यान से सुनना इस बात को भी। अब हुआ कुछ ऐसा है बच्चों कि मान लो आपकी एक इनकम, आपकी जो टोटल इनकम है, आपकी जो टोटल इनकम है वो पहले 50 लाख रुपए थी और अब आपकी इनकम 50 लाख 100 रुपए हो गई। चलो 50 लाख, हाँ 100 रुपए कर देते। सो 50 लाख रुपए आपकी इनकम थी पहले, और मान लेते हैं आपकी हो जाती है प्रमोशन, और प्रमोशन में प्रमोशन कितने की हुई है? मात्र 100 रुपए की। वाह! सो 50 लाख 100 रुपए आपकी इनकम इतने से एक्सीड हो जाती है, मान लेते। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या 50 लाख वाले को सरचार्ज झेलना पड़ता है? नहीं, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा पर सरचार्ज लगता है। हाँ या ना? 50 लाख से ऊपर होगा तो सरचार्ज लगेगा, 50 लाख तक तो सरचार्ज नहीं है ना। सो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख है तो क्या मुझे सरचार्ज पे करना है? नहीं। तो मेरा टैक्स कैसे निकलेगा? पहले 2.5 लाख रुपए टैक्स क्या होगा? 0। अगले 2.5 लाख रुपए टैक्स क्या होगा? 5%, विच इज 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स कितना लगेगा? 20%, विच इज 1 लाख। और बैलेंस जो मेरी इनकम बच गई कितनी? 40 लैक्स, उस पर लगेगा 30%, विच इज 12 लैक्स। तो टोटल मिला के हो गया 13,12,500। एनी डाउट? सरचार्ज लगेगा नहीं, सेस बाद में लगाता हूं, कोई बात नहीं, सेस को बाद में देखते हैं, बट पहले सरचार्ज नहीं लगेगा। अब क्योंकि इनकम मेरी 50 लाख से ज्यादा हो गई तो भाई साहब को नुकसान क्या हो रहा है वो देख लेते हैं कि पहले 2.5 लाख रुपए पर तो ये टैक्स 0 ही देगा, अगले 2.5 लाख रुपए पर भी ये टैक्स कितना देगा? 12,500। अगले 5 लाख रुपए पर वो टैक्स देगा 20% के हिसाब से 1 लाख, सेम ही रहेगा। बट बैलेंस यहां पे बच गया 40 लाख 100 रुपए, तो इस पर लगेगा 30%, जो बन जाएगा 12 लाख 30 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 13,12,530 रुपीज। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम? सरचार्ज। क्या लगाएंगे हम? सरचार्ज। और सरचार्ज का रेट है बच्चों कितना? 10% लगा देते हैं इसके ऊपर। सो 131,253। टोटल कितना हो गया ये? 1,4,3,7,8,3। अब इसके बाद मुझे जोड़ना है सेस। बट एक बात बताओ बच्चों, क्या गुनाह किया है मैंने? मेरी इनकम सिर्फ 100 रुपए तो ज्यादा हुई। कितनी ज्यादा हुई? 100 रुपए। ये देखो 100 रुपए इनकम बढ़ने की सजा क्या मिल रही है कि मेरा टैक्स कितना ज्यादा हो गया? बताओ। मेरा टैक्स जो है करीब करीब, कैलकुलेट करते हैं दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1,443,783 माइनस 131,2,500। सो कितना ज्यादा हो गया? 1,31,283। सिर्फ 100 रुपए बढ़ने की वजह से मुझे यह सजा मिल रही है। गलत नहीं है?
भाई गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि ये गलत नहीं है कि भाई आप कह रहे हो सिर्फ 100 रुपए यार देखो समझ में आता है कि कोई इनकम 5 लाख कमा रहा है तो इतना टैक्स दे रहा है, 1,31,131,000, बट इतना इनकम कमा रहा हो तब देगा ना टैक्स। जब उसकी इनकम इतनी है ही नहीं तो कहां से देगा वो इतना टैक्स? यस और नो एवरीवन? सो ऐसी सिचुएशन में क्या मिलना चाहिए? मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जी हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे, और मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कितने का वो ध्यान से समझ लेते हैं। याद रखना है हमेशा सिचुएशन। सिचुएशन क्या है मार्जिनल रिलीफ की? कि अगर डिफरेंस इन टैक्स एक्सीड कर जाए डिफरेंस इन इनकम से तो आपको मिलना चाहिए मार्जिनल रिलीफ। ध्यान से देखो डिफरेंस इन टैक्स कितना है? 131283 और इनकम कितनी है? 100 रुपए से बड़ी है। सो इनकम 50 लाख से 50 लाख 100 हुई है और डिफरेंस इन टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपको क्या मिलना चाहिए? मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ पता कितने का मिलता है? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, यानी मुझे रिलीफ मिल जाएगा 131183 का। मेरा ये मार्जिनल रिलीफ इसमें से माइनस हो जाएगा 131183, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा और मेरा बचा हुआ टैक्स क्या रह गया बताओ? सो 1443783 माइनस 131183, सो ये आ गया 13,12,600। अब इसके ऊपर आपने चेक किया ध्यान से कि आपकी इनकम कितने से बढ़ी थी? 100 रुपए ना। गवर्नमेंट कह रहा है ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी 100 रुपए बढ़ाए। तुम भी तो यही कह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में भी तो यही विचार आ रहे हैं कि भाई इनकम अगर 100 रुपए बढ़ी है तो कोई इंसान 100 रुपए से ज्यादा टैक्स क्यों दे सकता है? 100 रुपए ही तो देगा मैक्सिमम। तो भाई इनकम 100 रुपए बढ़ी, टैक्स भी 100 रुपए से बढ़ा दिया। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम सेस एट द रेट ऑफ 4%। सो बताओ 13,12,600 पे 4% सेस लगा के कितना आ रहा है? 52,504। सो 13,12,600 पर 52,504 ऐड कर देते हैं तो ये आ रहा है 13,65,104। समझ गए बात? ये मेरा टैक्स आ गया बच्चों। तो दिस इज माय टैक्स लायबिलिटी आफ्टर गेटिंग मार्जिनल रिलीफ। मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो ये आएगी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ? एमआर माइनस करने का समझ में आया मतलब? सो ये सिचुएशन ना हर बार होगी जब आपकी इनकम 50 लाख के आसपास होगी। मार्जिनल तभी तो बोलते हैं, जैसे ही इनकम 50 लाख से दूर होती जाएगी आपका रिलीफ का अमाउंट क्या होता जाएगा? कम। और एक बार ऐसे सिचुएशन आ जाएगी जब डिफरेंस इन इनकम डिफरेंस इन टैक्स से बराबर हो जाएगा, या फिर डिफरेंस इन टैक्स कम हो गया और डिफरेंस इन इनकम ज्यादा हो गया, जो कि नॉर्मल सिचुएशन है। अभी जो ये मार्जिनल रिलीफ की सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, ये नॉर्मल सिचुएशन है बच्चों, समझना। एक और एग्जांपल के साथ, अब मान लेते हैं आपकी इनकम ना, टोटल इनकम क्या हो गई? 50 लाख 51 लाख हो गई। टोटल इनकम कितनी हो गई? 51 लाख। सो अगर मेरी टोटल इनकम 51 लाख होती तो मेरे को पता लगाना है मेरा टैक्स क्या होगा और मेरा एमआर कितना आएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? भाई सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरी टोटल इनकम 50 लाख होती तो क्या टैक्स होता, और अगर मेरी टोटल इनकम 51 लाख हो गई है तो क्या होगा। अब आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार 50 लाख का ही नाम लेता हूं। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि 50 लाख वो आखिरी ऐसी इनकम है जिस पे सरचार्ज नहीं लगता, इसलिए 50 लाख वो बेस इनकम है। हमेशा कंपैरिजन 50 लाख से करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये देखो, अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख है तो मेरा टैक्स कितना होगा वो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। बताओ 13,12,500 ऑब्वियसली सेस से पहले। मुझे इसका टैक्स निकालना, मुझे तो ये का टैक्स निकालना है 51 लाख का। अब इसका टैक्स निकालने के लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा कि पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स है 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स है 5% विच इज 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर टैक्स है 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस 41 लाख रुपीस पर 30% है यानी
12,30,000। टोटल देखूं तो ये आता है 13,42,500 और इसके बाद लगाएंगे हम सरचार्ज जो कि लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, 134250। ये टोटल हो गया 14,76,750। बच्चों मेरी इनकम कितने से ज्यादा हुई है? कितना ज्यादा हुई है? 1 लाख। मुझे बस हमेशा देखना है कि तुम्हारे साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा। जैसे वहां 100 रुपए इनकम और टैक्स इतना ज्यादा 1,34,000 के आसपास है ना, इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो इनकम 1 लाख से बढ़ी है तो टैक्स कितना बढ़ा? चेक करते हैं। ज्यादा से ज्यादा टैक्स कितना ज्यादा होना चाहिए? 1 लाख। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट 14,76,750 माइनस 13,12,500 सर 164,250। मेरी इनकम 1 लाख बढ़ी है, मैं टैक्स इससे ज्यादा कैसे दे सकता हूं? मैं टैक्स ज्यादा से ज्यादा कितना दूंगा? 1 लाख रुपीस ही दूंगा जितनी मेरी इनकम बढ़ी है, हाँ या ना? सो माइनस कर देंगे मार्जिनल रिलीफ। यहां पर मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। बच्चों क्या होगा मार्जिनल रिलीफ? क्योंकि सिचुएशन ये है कि डिफरेंस इन टैक्स ज्यादा आ रहा है डिफरेंस इन इनकम से, तो मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। और डिफरेंस इन टैक्स कितना है? 164,250। डिफरेंस इन इनकम कितना है? 1 लाख। तो आपको रिलीफ कितने का मिलेगा? 64,250। इतने का रिलीफ मिल गया। मैं माइनस कर दूंगा 64,250 और मेरा जो ये अमाउंट आएगा 14,76,750 माइनस 64,250, तो ये आ गया 14,12,500। और इसके बाद लगाएंगे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। यह आ गया 56,500 और टोटल कितना आ गया? 14,69,000। क्या मेरी बात समझ में आई? आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एमआर जो है कम हो गया, 64,250 आ गया, मार्जिनल रिलीफ कम हो गया। पहले मार्जिनल रिलीफ बहुत ज्यादा मिला था। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन में लेके जाऊं आपको, तो आपने चेक किया होगा आपको मार्जिनल रिलीफ कितना मिला था? 131,183, यस और नो। और इस वाले में मार्जिनल रिलीफ आपको कितना मिल रहा है? इस वाले में आपको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है 64,250। क्योंकि आप इनकम 50 लाख से दूर हो गए हो। जैसे जैसे और दूर होते जाओगे सिचुएशन आ जाएगी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा ही नहीं। यानी आप 50 लाख से दूर होते जाओ, आपकी सिचुएशन एक ऐसी आएगी जब आपको रिलीफ मिलेगा ही नहीं। वो ही सिचुएशन जज करनी है आपको। सो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग वो होमवर्क को कंप्लीट करोगे और अगली क्लास में लेंगे, ठीक है? चलो होमवर्क लिखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं एज सबकी कॉमन लिख देता हूं। एज है, चलो 60 इयर्स कर देता हूं, ठीक है? रेजिडेंट है और मान लेते हैं आपकी टोटल इनकम 51,50,000 है। दूसरा केस, अगर आपकी टोटल इनकम 52 लाख है। तीसरा केस, अगर आपकी टोटल इनकम 51,80,000। ये तीन मुझे करके दिखाना बच्चों, ठीक है? इसको 52 लाख की जगह ना 53 कर दो। ये मुझे तीन करके दिखाना। ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों का। आप लोग क्वेश्चन इमीडिएटली इस क्लास के बाद स्टार्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करने के बाद अगली क्लास मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।